जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतलमल कलंका मुनिभि निरूपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान्। अज्ञान तिमिरा अंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्ण मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेयसां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाशकम पाप प्रणाशमिदं शास्त्रम श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामधेय। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा तद उत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गंधर्व देवा प्रति गंधर्व देवा तेषां वचना सामाध्य आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे चिदे। मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यह ही मोक्ष उपाय यह ही मोक्ष उपाय। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव अविच्छिन्न मन में रहता है सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। किसको अवधि ज्ञान कहते हैं उसकी चर्चा यहाँ पर पंडित साहब ने ज्ञानावरण के क्षयोपशम से जो जीव के पर्याय में ज्ञान पाया जाता है उनमें से संसार अवस्था के ज्ञानों की यहाँ पर चर्चा है। ठीक है, संसार के समस्त जीवों को जो क्षयोपशमिक ज्ञान पाया जाता है ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से वह ज्ञान चार प्रकार का है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान। ये चारों ज्ञान क्षयोपशमिक ज्ञान है और एक केवल ज्ञान है वो क्षयिक ज्ञान है। ठीक है, संसार अवस्था में यदि मोक्ष मार्ग को इसमें समाहित नहीं करे तो मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान सभी के पाया जाता है और नारकियों और देव में अवधि ज्ञान देता अवधि पाया जाता है। मनुष्य और तिर्यंच को भी किन्हीं किन्हीं को देशा अवधि पाया जाता है। सर्वावधि और परमावधि और मनः पर्य ज्ञान भावलिंगी संतों को होता है, मोक्ष मार्ग में प्रकट होता है। इस प्रकार अधिक से अधिक ज्ञान एक समय में चार रह सकते हैं और यदि केवल ज्ञान रहता है
तो वह अकेला रहता है। इसकी अपन ने चर्चा कर ली थी। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान परोक्ष ज्ञान है, क्योंकि इंद्रियां और मन के माध्यम से उनकी सहायता से जानते हैं। और ये जो अवधि ज्ञान है और मनः पर्य ज्ञान है, ये एक देश प्रत्यक्ष है। क्या है ये? एक देश प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष ज्ञान है। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान अस्पष्ट ज्ञान है और अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान स्पष्ट ज्ञान है। लेकिन अवधि ज्ञान और मनः पर्य ज्ञान का जो विषय है वह रूपी पदार्थ है, इसीलिए यह मोक्ष मार्ग में या कहो सम्यक दर्शन को प्रकट करने में या मोक्ष मार्ग में किसी प्रकार से यह कार्यकारी नहीं है। प्रकट होते हैं, ज्ञान का अपना विकास होता है, तो इस प्रकार से जीवों में प्रकट होते हैं। तो ये अवधि ज्ञान क्या है, इसकी यहाँ पर अभी चर्चा टोडरमल जी साहब ने करी। किसकी चर्चा चल रही है अभी? ये अवधि ज्ञान क्या है, अवधि ज्ञान किसको कहते हैं, इसकी चर्चा यहाँ पे करी है। ये पैराग्राफ पढ़ेंगे अपन। आज इस प्रकरण को अपन पूरा करेंगे। विगत 2-3 दिवस से अपनी इसकी चर्चा चल रही है, सभी अपेक्षा से अपन ने चर्चा कर ली है। ये पेज नंबर 35 पर ये पैराग्राफ अपने को पढ़ना है। अब अपनी मर्यादा के अनुसार यहाँ से ये ज्ञान की प्रवृत्ति है ना, संसार अवस्था में उसकी यहाँ चर्चा चल रही है ना। अभी अवधि ज्ञान किसको कहते हैं, इसकी यहाँ परिभाषा है मुकेश जी भाई साहब कि क्षेत्र और काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को जो स्पष्टतया जानता है। देखो यही शब्द लिए हैं ना, अवधि ज्ञान में क्या लिया है? क्षेत्र काल का प्रमाण लेकर। क्षेत्र का प्रमाण क्या होता है? जो एरिया है ना, समझो आप जैसे उदयपुर से चारों तरफ की दिशा, ठीक है, ये अपना उदयपुर है, तो उदयपुर से इधर 300 किलोमीटर, अभी आपको उदाहरण के लिए बता रहा हूं, इधर 300 किलोमीटर, इधर 300 किलोमीटर, इधर 300 किलोमीटर, ऊपर 300 किलोमीटर, नीचे 300 किलोमीटर, ये क्षेत्र की मर्यादा होगी। इसका मतलब इस क्षेत्र में उपस्थित रूपी पदार्थों को वह स्पष्टतया जानता है। आई बात समझ में? ये तो क्या हो गई मुकेश जी भाई साहब? क्षेत्र की मर्यादा हो गई, ठीक है, कि कितनी दूर तक, तो ये अभी ये दूरी बहुत छोटी है, हो ऐसा मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए कहा है ना। वो दूरी तो बहुत है, ये असंख्यात द्वीप इधर चला जाता है, असंख्यात वो अभी है। हाँ, मतलब वो दूरी करना नियोग के आधार से आप देख लेना जघन्य क्या क्षेत्र की है और उत्कृष्ट क्या रहती। मैं तो क्षेत्र की मर्यादा किसको कहते हैं वो आपको समझा रहा हूं, है ना। आप ऐसा नहीं समझ लेना कि मतलब क्षेत्र की मर्यादा मतलब इतनी दूरी तक जो रूपी पदार्थ हैं उनको वह जानता है। कैसे जानता है? स्पष्टतया जान। ओके, अब काल की मर्यादा, ये तो हो गई क्षेत्र की मर्यादा। कितने साल पहले और कितने साल आगे, बात समझ में आ गई आप? ये क्या कितने साल पहले, मान लो हो जाए 2000 वर्ष जो आपको पकड़ में आए, है ना। अभी वो पल्य, अर्धा पल्य और वो अभी वो जो है वो करना नियोग से आप समझना। मान लो 2000 वर्ष पहले और 2000 वर्ष आगे, तो आपको काल की मर्यादा कितनी हो गई इसके? 2000 वर्ष इधर से लेकर 2000 वर्ष इधर तक। और क्षेत्र की मर्यादा कि ये जो अपना इतना एरिया है उसमें जो रूपी पदार्थ स्थित हैं
उनको स्पष्टतया जानता है, वैसा ज्ञान कहलाता अवधि ज्ञान। समझ में आ गई बात आपको? ये जो लिखा हुआ है ना, क्षेत्र का और काल का प्रमाण, समझ में आ गया ना आपको क्या है इसका मतलब? देखो ग्रंथ में लिखा हुआ है ना, अपनी मर्यादा के अनुसार क्षेत्र का और काल का प्रमाण लेकर जो रूपी पदार्थों को स्पष्ट रूप से जानता है या जिसके द्वारा जाना जाता है, वह कहलाता है अवधि ज्ञान। बात समझ में आ गई? चलो अब मेरा प्रश्न है, ये भाभी पंक्ति समझ में तो आ गई है? अब ये रूपी पदार्थों को जानता स्पष्ट रहता, तो रूपी में किसको? ये भी तो एक बात है। जैसे है ना, शरीर है, ये तो है रूपी, कर्म है, ये भी है रूपी, और काल की मर्यादा लेगा। मान लो 3000 वर्ष पहले या 5 भाव पहले नारकी देख लेता है अवधि ज्ञान से कि इसने मेरे को वहां पीटा था। क्या देख लेता है? क्या क्या देख लेता है वो? मुकेश जी भाई साहब, क्या 5 भाव पहले, 4 भाव पहले इसने मेरे को मार के खा लिया था। मैं कमजोर था, इसने मेरे को जबड़े में पकड़ा और ऐसे छितड़े छितड़े मेरे उड़ा दिए थे। कौन देख लेता है? कैसे देखता है? स्पष्टतया। अब मेरा प्रश्न ये है कि वो क्या देखता है? आप कह रहे हो कि रूपी पदार्थ देखता है, तो रूपी में सिर्फ शरीर दिखेगा और बाकी कोई एक्टिविटी? अरे रूपी का मतलब यह है कि शरीर के साथ कर्म यदि कैपेबिलिटी है तो कर्म, और साथ में जीव के औदैहिक भाव, ये सब उसके पकड़ में आते हैं। तीनों भाव पकड़ में आते हैं। आई बात समझ में? अभी अब फिर सम्यक दर्शन का विषय क्यों नहीं है अवधि ज्ञान? ये मजेदार बात है। देखो थोड़ा आप यदि समझोगे तो आनंद आ जाएगा आपको, मतलब रोमांच हो जाएगा कि इस पंचम काल में गुरुदेव सिंह ने कैसे विषय को निकाला है। अभी आपने हल्के से ही सुना है क्या कि अवधि ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि अवधि ज्ञान का विषय है तो क्या है? रूपी पदार्थ है। ठीक है, अब रूपी में तो कर्म आ गया। अब आप कह रहे हैं कि औदैहिक भाव, तो औदैहिक भाव तो जीव के होते हैं। कर्म के निमित्त से जो जीव के भाव होते हैं, क्रोध, आपने गुस्सा करके मुझे ऐसा मारा था छुरा, और वो उसको याद आ जाता है, तो आपके क्रोध को, औदैहिक भाव को भी वो अवधि ज्ञान में पकड़ लेता है। तो जब जीव के औदैहिक भाव भी अवधि ज्ञान में पकड़ में आ जाते हैं, तो फिर अवधि ज्ञान से सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? देखो विषय जरूर कठिन हो, आप अभ्यास करना। मैं इसलिए आपको क्लू छोड़ रहा हूं कि ये बहुत अभ्यास की जरूरत है। अभ्यास की बहुत जरूरत है और मौलिक अभ्यास की जरूरत है। यूं सुने सुनाए में तो क्या होगा कि हमें नहीं पता कि किस स्तर तक आपकी तैयारी है, और हमारा एंगल कुछ किधर की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा, तो वो बात हम कभी हो सकता है इसको गौण कर दें, नहीं बताते हैं, चलो ये तो जानते हैं। और लेकिन आपको बराबर ग्रंथ से और शांति से बैठकर विचार करना पड़ेगा, तब जाके आपको रहस्य पकड़ में आएगा। क्या कहा जाता? वो क्रांतिकारी काम हुआ है। क्या काम हुआ है अभी पंचम काल में? क्रांतिकारी काम हुआ है। ये जो गुरुदेव श्री ने सम्यक दर्शन का जो विषय निकाला है वो कोई अद्भुत है। जब यह अवधि ज्ञान से जीव के क्रोध को, जीव के मान को ये जानता है, मतलब जीव के औदैहिक भाव को जानता है, तो उस अवधि ज्ञान से सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? विकारी भाव को जानता है, स्वभाव भाव को नहीं जानता। देखना, जो भी कर्म के निमित्त से होने वाले भाव हैं उन सबको तो ये जानता है, लेकिन जिस भाव में
कर्म का निमित्त नहीं पड़ता, ऐसा परम पारिणामिक भाव उसको ये नहीं जानता है और सम्यक दर्शन का विषय परम पारिणामिक भाव है, ऐसा इस पंचम काल में कुंद कुंद की बात को जो निकाला है वो आप समझो गुरुदेव जी ने क्या काम रहस्य निकाला। आपको बात पकड़ में आई? सम्यक दर्शन का विषय क्या है मुकेश भाई साहब? सम्यक दर्शन का विषय क्या? ये वो परम पारिणामिक भाव जिसमें किसी के निमित्त की अपेक्षा नहीं। आपको मुझे आपके चेहरे से मुझे ऐसा लग रहा है आपको बात ही नहीं पकड़ में आ रही क्या मतलब, और जब तक आपको बात पकड़ में नहीं आएगी तब तक आपको महिमा भी नहीं आएगी। कुंद कुंद की महिमा नहीं आएगी, अमृतचंद की महिमा नहीं आएगी और कान्जी स्वामी की महिमा। क्यों? क्या करा? क्योंकि आपको वो बात ही पकड़ में नहीं आ रही, उन्होंने क्या बात कही। किस किस के पकड़ में आ गई? किस किस के क्या हुआ है? देखो पंथ बुद्धि छोड़ दो आप, ये कोई कोई पंथ का कोई चक्कर नहीं है। या तो बात समझनी है अपने को ये कि सम्यक दर्शन का विषय अवधि ज्ञान क्यों नहीं है। आपको पता है मुकेश भाई साहब, अपने को कर्म नहीं दिखते लेकिन अवधि ज्ञान मुनिराज हैं उनको कर्म दिखते हैं, कर्म दिखते हैं, कर्म प्रत्यक्ष दिखते हैं। अब वो कैसे दिखते हैं तो आप उस दशा में जाओगे तो आइडिया पकड़ में आएगा। मतलब यहां आचार्य महाराज कहते हैं कि उनको कर्म दिख, क्यों कि कर्म तो विषय है अवधि ज्ञान का, रूपी है। ऐसा मत समझना आप कि जो कर्म की बातें हैं ना गप्पे हैं, क्योंकि केवल ज्ञानियों को ही पता हो, ऐसा नहीं। केवल ज्ञानी तो जानते ही है, वो तो सकल सभी द्रव्य, लेकिन अवधि ज्ञानी जो मुनिराज हैं उनको भी कर्म दिखते, एक समय में कितने परमाणु बनते हैं उतने तक जान लेते हैं। हाँ, वो अवधि ज्ञान का विषय है। लेकिन ऐसा अवधि ज्ञान होने पर भी वो अवधि ज्ञान सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्रकट कर सकता? मुद्दे वाली बात तो ये है, मुद्दे वाली बात ये है। क्या कजावत साहब? ऐसा अवधि ज्ञान एक समय में बनने वाले कर्म की परमाणु उनको देख लेता है, उदय के परमाणु को देख लेता है, क्या पड़े सत्ता में सब उसके ज्ञान के पकड़ में आता है, उसके निमित्त से होने वाला भाव पकड़ में। आप ये मत समझना कि इसमें जो लिखी हुई बातें सब गप्पे हैं, गप्पे नहीं है, केवली भगवान के द्वारा बताई है और ज्ञानी मुनिराजों ने इसको प्रत्यक्ष जाना है। और पंचम काल में भी अवधि ज्ञान किसी किसी के पाया जाता है, किस स्तर का है, कब होता है, वो अभी आप करना योग से जानना। क्या अभी प्रश्न क्या है गजावत साहब? ऐसा अवधि ज्ञान जो कर्म के बंधने वाले परमाणु को, उदय के परमाणु को जान लेता है, उसके निमित्त से होने वाले जीव के भाव को जान लेता है, उस अवधि ज्ञान से सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता है? बात पकड़ में आए है? अरूपी, जैसे क्रोध है, क्रोध है ना, ये जीव का औदैहिक भाव है ना, जीव का भाव है, औदैहिक भाव। एक अपेक्षा से उसको कहते हैं कि वो तो पुद्गल है, ठीक है? पुद्गल है मतलब ऐसा मत समझना कि उस क्रोध में रूप रस गंध वर्ण है, ऐसा नहीं समझना। ये बराबर आप इसको सीक्वेंस को बराबर समझना। आचार्य भगवान ने जो बात कही है अपेक्षा बराबर समझना। औदैहिक भाव को जानता है मुकेश भाई साहब, 5 भाव पहले इसने मेरे को मारा था, अब ये अब आया मेरे सामने ठक, और वो फिर अपने उस शरीर को ऐसा करके उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। नहीं, नरकों में कौन जाते? देव भी जाते हैं ना, नहीं जाते नरक में देव है? क्या करते वहां जाके? क्या कराते हैं? अवधि लगवाते हैं उनसे, देख पहले ये ऐसा था, ठीक है? मजा आता है ना उनको, है? क्या मजा नहीं आता है मुकेश भाई साहब? अभी देखो आप, वो तो अच्छा करते हैं कि नहीं कर रहे हैं वो काम, ये बताओ आप। क्या कर रहे हो वहां पे? उसको याद दिला रहे हैं कि ये तू ऐसा था, इसने तेरी जमीन हड़प ली थी, अब ये देख ले तेरे पास मौका है, उस समय तो तू कभी कुछ कर नहीं पाया, ये ताकतवर था, तो ठीक वो तैयार, फिर गया फटाफट उसके टुकड़े कर दिए,
वो तैयार। अपन इस तरह का काम नहीं करते यहाँ पे। अरे बोलो ना, हाँ जी या ना जी है? अपने पास अवधि नहीं है, लेकिन अवधि नहीं, मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का दुरुपयोग तो करते हो नहीं। उसके पास बैठोगे, बोलोगे तेरे लिए वो यूं कह रहा था, अच्छा, फिर उसके पास बैठोगे, वो तेरे लिए वो यूं कह रहा था, और फिर बाद में है नहीं कह जाओ सा। अच्छा है काम ये? अरे अपने ज्ञान का दुरुपयोग है, इसको मजा तो आता है, लेकिन अपने ज्ञान का दुरुपयोग है। इस जो वर्तमान में जो ज्ञान है, इसके सहारे ज्ञान स्वभावी आत्मा का निर्णय करके अपने उस स्वरूप की स्वीकृति में लगाना, वो काम तो करा नहीं। और क्या काम करा? इसकी बात उधर जाके करी, उसकी बात इधर जाके करी। क्यों साहब, क्या था आपको? क्या लाभ था उस आपको? है क्या लाभ, क्या था? है बोलो, करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे हाँ जी हाँ। कौन करता है? अरे अज्ञानी जीव करता होगा, अपन तो नहीं करते हैं? अरे भाई समझो आप कि जो वर्तमान में प्रकट ज्ञान है उसको कहां लगाना। बाहर की जितनी भी आप मुकेश भाई साहब देखो, भारत में कोर्ट की स्थिति पता है आपको कि जब कोर्ट में लड़ने जाते हैं ना तो खूब ताकत रहती है। साले में कितना लाख 2 लाख का खर्चा होगा, 5 लाख का खर्चा होगा, लेकिन मैं उसको मजा चखा दूंगा, ऐसा होता है। सामने वाला भी, और फिर क्या होता है 10 15 20 साल में कुछ रिजल्ट नहीं आता है, तब है फिर दोनों जने थक जाते हैं। क्या, किससे थक जाते हैं? लड़ने से थक जाते हैं। बोलो छोड़ो, अब ये क्या है, ये कोई निर्णय होने वाला नहीं है, अपन तो बाहर ही समझौता कर लो, जो दोनों का नुकसान हुआ हुआ। लेकिन मुकेश भाई साहब, नरकों में ऐसा नहीं होता। वो क्या थकता है भाई? मार रहे हैं, वापस शरीर मिलके एक हो रहा है, फिर मार रहे हैं, संगी है संगी। और एक भाव क्रोध की कितनी जबरदस्त वहां पे तीव्रता है, आई बात समझ में? और फिर उसको भिड़ाने वाले हैं। अब सम्यक दृष्टि वहां पे क्या करता होगा, आप कल्पना करो। भाई उदय भाव तो उसके है जो ऐसे ही है, अनंतानुबंधी नहीं है, तो अनंतानुबंधी को छोड़, बाकी जो है, और वहां की परिस्थिति बाकी सब उदयजन्य नर्क जैसी स्थिति है, तो वहां कोई विशेष क्या होगा? वो विशेष नहीं होगा। वहां ऐसा थोड़ी कि सम्यक दृष्टि के लिए एक कोई अच्छा सा रूम बना रखा हुआ होगा और वहां शांति से बैठे, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन एक वो है जो लब्ध रूप चलता है ना, क्षायिक सम्यक दृष्टि, एक धारा चलती है अपने स्वभाव को स्वीकृत करने की, वो पुरुषार्थ निरंतर चलता है? वो एक अलग विषय है। लब्ध रूप निरंतर पुरुषार्थ चलता है। बहनसी बहन का बहुत सुंदर बोल है, एक समय को वो आत्मा के भान के बिना नहीं रहे, ऐसा पुरुषार्थ उससे चलता है। चलो, अपना विषय तो ये है कि अवधि ज्ञान रूपी पदार्थों को जानता है, क्षेत्र और काल की मर्यादा लेकर। अब रूपी में क्या क्या गिनना, ये बात समझ में आ गई आपको? कर्म जानता है, कर्म के निमित्त होने वाले जीव के भाव जानता है, ये सब उसके बाद पकड़ में आती है। लेकिन वो जो आत्मा, कौन सी आत्मा? परम पारिणामिक भाव, जिसमें किसी कर्म का निमित्त नहीं पड़ता, ऐसी शुद्धात्मा को वह अवधि ज्ञान से नहीं जान सकता। इसलिए अवधि ज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं। बात पकड़ में आ गई आपको? भूलोगे तो नहीं? विषय लंबा तो नहीं लग रहा है आपको? विषय लंबा तो नहीं लग रहा है आपको? है? सम्यक दृष्टि को अवधि ज्ञान प्रकट होता है ना, लेकिन वह भी उस अवधि ज्ञान के द्वारा अपने परम पारिणामिक भाव शुद्धात्मा को नहीं जानता। उसके पास तो है ना लब्ध रूप, धारा रूप चल रहा है, उसके पास मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, और वहां से वो उपयोग को एकाग्र करके अवधि से वो कर्म की स्थिति, उदयजन्य अवस्था, बनने वाले परमाणु, वो सब जानता है, लेकिन अपनी शुद्धात्मा को नहीं जानता। अगर वो सम्यक दृष्टि जान सके तो फिर मिथ्या दृष्टि क्यों नहीं जान सके? वो तो ज्ञान की बात चलती है। हाँ, वो तो सब
मति श्रुत ज्ञान तो संसार में सभी के रहेंगे, नियम से रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मति है और श्रुत, उसके बाद अवधि और मनपर्य और मति श्रुत नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये दो मति श्रुत या अवधि होंगे, मति श्रुत अवधि या मनपर्य होंगे, ऐसा होगा। मति श्रुत मनपर्य ऐसा होगा, लेकिन मति श्रुत नहीं हो और बाकी कुछ हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और उसे जानता ही है ना, सम्यक दृष्टि लब्ध रूप निरंतर अपनी आत्मा को जानता है, पुरुषार्थ चलता है उसका। चलें आगे, बात पकड़ में आ गई आपको? ठीक है, चलो भैया। तो अभी यहाँ पे वो देव वाला काम नहीं करने का अपने को, जो नरकों में जाके करते हैं ना, वो काम अपने को नहीं करने का। क्या नहीं करने का मुकेश भाई साहब? थोड़ा बिल्कुल हल्की बात भी कर ले ना, एकदम ऊंची ऊंची बात करते करते नीचे वाली बात भी तो करें, लोक व्यवहार की। क्या नहीं करना अपने को? क्या नहीं करना अपने को? कि इधर की बात उधर जाकर और उधर की बात इधर जाकर आपस में दोनों लड़े और आप आओ आपको आवे आनंद, ऐसा काम अपने को नहीं करना। ये काम योग्य नहीं है। ठीक है? हाँ जी, है ना जी? अभी कोई प्रतिज्ञा तो नहीं ले सकते हो? नहीं, कड़क नियम है ये तो। आप रात्रि भोजन तो छुड़वा लो, छोड़ देंगे, ये काम नहीं होगा हमारे हैं। आप वो भी बाहर की तो आप जो को छोड़ देंगे, तो ये वाला काम तो कठिन काम है। कठिन है क्या मुकेश जी वैसा देगा है? क्या जाओ साहब है? कौन कौन ले सकता है प्रतिज्ञा कि हम नहीं करेंगे या आप बिल्कुल सावधान रहेंगे? ऐसा है? इसको ऐसा लगता है कि ये नहीं होगा तो कैसे चलेगा संजय जी भाई साहब? इधर की बात उधर नहीं करूंगा, उधर की बात जानूंगा नहीं। ये तो इसको इसका टारगेट ही पता नहीं है, इसको अपना लक्ष्य ही नहीं पता है कि मुझे क्या करना है मनुष्य भाव। कर्ता भाव वो तो बात जुदी बात। अभी तो मैं बहुत नीचे की स्थूल बात कर रहा हूं। लौकिक में भी अपने पास समय की कमी क्यों है बताओ आप सबसे अधिक समय जो अपना बर्बाद होता है अनर्थ दंड में जाता है। किस में जाता है? अनर्थ दंड मतलब क्या होता है आपको पता है? अनर्थ दंड किसको बोलते हैं? बोलो भाई। बिना काम से पाप बांधना। तो साहब बिना काम से पाप कैसे बांधते हैं? मतलब आपको कोई लौकिक लाभ भी नहीं है जिससे, और पारलौकिक लाभ भी नहीं है, ऐसा काम करके ये निरंतर पाप बांधता है। क्या साहब? निरंतर। अभी अपन कितने सावधान रहते हैं दूसरे पाप के प्रति कि ये नहीं हो, हिंसा नहीं हो जाए, झूठ नहीं हो जाए, और अनर्थ दंड के प्रति 24 घंटे विकथा करते हैं। 24 घंटे नहीं करते, इधर की उधर की चर्चा करते हैं जिससे अपना कोई लेना देना नहीं है ना। देश की उधर ये हो गया, इधर ये हो गया, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये चलता है ना गजाव साहब। समय है कि नहीं अपने पास? बोलो। अभी बाहर 23 तारीख को क्या होगा और कौन क्या कर रहा है, अभी चर्चा करें तो 1 घंटा खड़ा रह के चर्चा कर लेता है ना चौराहे पे है। और अपनी आत्मा की बात, शुद्धात्मा की बात, जिसका निर्णय करना है, जिसका विचार करना है, जिसके आश्रय से हमारी परिणति में शांति प्रकट होगी, वो कितनी देर होती चर्चा? अरे बोलो ना। हाँ, तो अपने को वो अपन नहीं बोलते पूछ के लखन पालने दिखते हैं, तो अपने को कहाँ जाना है? अपने को लखन दिख रहे हैं कि नहीं अपने? अरे बोलो ना, दिखते कि नहीं दिखते कि तेरे को किधर का इंटरेस्ट है? तेरे को 24 घंटे विकथा का इंटरेस्ट है, इधर की बात उधर जाएगा, उधर की बात इधर जाएगा। 24 घंटे ये स्त्री कथा, राज कथा, भोग कथा, एक है ना, खाना खाया 300 ग्राम और सालों तक गीत गाएगा और ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। नहीं, क्या खाना बनाया था, क्या हलवा बनाया था, अपन भी शादी में ऐसा ही बनाएंगे, वहां से आज। अरे पागल, तेरा जो उपयोग, जो स्वरूप, जो अभी अभी बताएंगे उपयोग किसको कहते हैं और उसको कहाँ लगाना था, तूने कहाँ लगाया? नहीं क्या जाओ साहब। और वो खाना कितनी देर शरीर के संपर्क रहने के बाद उसका तो मल में कन्वर्टेशन है। ये तो मल बनाने की फैक्ट्री है ना। भले ही आप कितने 2000 रुपए किलो का मामरा खिलाओ इसको, अंदर जाने के बाद क्या होगा है? क्या होगा? लेकिन देखो सही, इस जीव को होश नहीं है, होश किधर दौड़ रहा है इसको हिसाब नहीं है।
चलें आगे। अवधि ज्ञान की परिभाषा बोलो भाई आप, यहाँ पर जो टोडरमल्ली साहब ने लिखी है। अवधि ज्ञान किसको कहते हैं? मर्यादा के अनुसार क्षेत्र और काल का प्रमाण लेकर जो रूपी पदार्थों को स्पष्टतया जिस ज्ञान के द्वारा जाना जाता है वो अवधि ज्ञान। ये चारों शब्द बराबर लगाना आप, है ना। मर्यादा अनुसार क्षेत्र और काल का प्रमाण लेकर रूपी पदार्थों को और स्पष्टता है, ठीक है। अब इसमें 3 प्रकार के अवधि होते हैं, देश अवधि, सर्वावधि और परमा अवधि, ठीक है। तो जो संसार अवस्था में देशा अवधि ही होता है, ठीक है। और संसार अवस्था में किस किस को पाया जाता है? तो यहाँ टोडरमल्ली साहब ने कहा कि नारकियों और स्वर्ग के सभी जीवों को अवधि ज्ञान पाया जाता है, ठीक है। किसको? नारकी को और स्वर्ग के सभी जीवों को पाया जाता है। और तिर्यंच और मनुष्य गति के किसी किसी जीव को यह अवधि ज्ञान होता है, पाया जाता है, ठीक है। महासम्यक दर्शन के संयम के अतिशय से निमित्त से वो ये अवधि ज्ञान पाया जाता है, ठीक है। ये बात इस पैराग्राफ में कही है। और बाकी सर्वावधि और परमा अवधि तो ये मोक्ष मार्ग में ही प्रकट होता है। जो तीर्थंकर का जीव होता है ना, तीर्थंकर का जीव, ठीक है, वो जन्म के समय से कितना है? 3 ज्ञानधारी होता है ना। जन्म के समय से 3 ज्ञानधारी होता है ना। और जैसे ही दीक्षा लेगा तो 4 ज्ञानधारी हो जाएगा, क्योंकि मनःपर्य ज्ञान तो भावलिंगी संतों को ही होता है। लेकिन जो जन्म से भी जो 3 ज्ञान होते हैं ना मुकेश जी भाई साहब, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान, तो वो देशा अवधि होता है। दीक्षा लेने के बाद आगे के 2 अवधि उसके साथ जुड़े, बाकी तो वो देशा अवधि ही होता है। अब देशा अवधि किसको कहते हैं? तो यहाँ परिभाषा है देशा अवधि की, देखो उसमें क्या है? क्षेत्र और काल थोड़े रहते हैं, बस इतना आप याद रखना। क्या है? देखो टोडरमल्ली साहब ने लिखा है, पेज नंबर 35, पढ़ता हूं मैं पंक्ति। इनमें थोड़े क्षेत्र काल की मर्यादा लेकर किंचित यानी थोड़े रूपी पदार्थों को जानने वाला देवता अवधि है, ठीक है। देशावधि की परिभाषा याद हो गई आपको? थोड़ा क्षेत्र, थोड़ा काल और थोड़े पदार्थों, रूपी पदार्थों को जानता है वो देशावधि है। ज्यादा होगा तो सर्वावधि और उत्कृष्ट होगा तो परमावधि, है ना। ये बात हो गई। चलें आगे। अब देखो, अब इसमें ये भी बताया टोडरमल्ली साहब ने कि मोक्ष मार्ग में तो जो प्रकट होने वाले ज्ञान कौन कौन से है? सर्वावधि और परमावधि। ये मोक्ष मार्ग यानी भावलिंगी संतों को ही होते हैं। किसको होते हैं? भावलिंगी मुनिराजों को ही यह ज्ञान होते हैं, सभी को होते हैं ऐसा नहीं, लेकिन जिनको भी होंगे उनके बाहर में ये दशा नियम से होगी। ये बात पकड़ लेना, है ना। भावलिंगी संत के बिना मनःपर्य ज्ञान और ये जो सर्वावधि और परमावधि नहीं पाए जाते मनुष्य। चलो आगे। अब रही बात दर्शन की, है ना। ये प्रकरण तो यहाँ पूरा हुआ। तथा परमावधि, सर्वावधि और मनःपर्य ज्ञान, ये ज्ञान मोक्ष मार्ग में प्रकट होते हैं। केवल ज्ञान मोक्ष रूप है, इसलिए इस अनादि संसार अवस्था में इसका सद्भाव ही नहीं है। इस प्रकार तो ज्ञान की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब ये ज्ञानावरण के क्षयोपशम से ये बात पूरी हो गई। अब रही दर्शनावरण के क्षयोपशम, तो उसकी चर्चा अब यहाँ पर है, ठीक है। कौन पढ़ेगा आप में से दर्शनावरण के क्षयोपशम का ये पैराग्राफ? पेज नंबर 35, चक्षु, अचक्षु और अवधि केवल दर्शन की प्रवृत्ति, ठीक है। ठीक है साहब। देखो अपन ने श्रुत ज्ञान के संबंध में बात पढ़ी थी, अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। क्या पढ़ा था? श्रुत ज्ञान के संबंध में अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक। तो अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान किसको कहते हैं? जो अक्षर को चाहे तो नेत्र से चाहे सुन के और उससे उसके संबंध में जो विशेष जानता है वो तो हो गया अक्षरात्मक, ठीक है। और अनक्षरात्मक जहां अक्षर नहीं है, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, उसके माध्यम से मति ज्ञान पूर्वक जो विशेष जानता है। अभी यहां जो है ना चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, इसकी परिभाषा थोड़ी अलग है।
चक्षु दर्शन मतलब किसको कहते हैं कि पहले समय में नेत्र के द्वारा जिसका सामान्य प्रतिभास होता है वो तो कहलाता है चक्षु दर्शन। इसमें नेत्र इंद्रिय के द्वारा सामान्य प्रतिभास होता है वो तो कहलाता है चक्षु दर्शन। और अचक्षु दर्शन नेत्र को छोड़कर ज्ञान के पहले होने वाला सामान्य प्रतिभास वो कहलाता है अचक्षु दर्शन। बोलोगे आप परिभाषा गड़बड़ तो नहीं करोगे दोनों जगह? हाँ, चक्षु दर्शन किसको बोलता? देखो यहां लिखा हुआ है ना, नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है, ये शब्द है ना लिखा हुआ टोडरमल साहब का। और वहां नेत्र को छोड़कर चार इंद्रिय है ना, चार इंद्रिय स्पर्शन रसना ग्रहण स्रोत और मन के द्वारा जो दर्शन होता है उसका नाम है अचक्षु दर्शन। ठीक है। और संसार अवस्था में मुकेश जी भाई साहब पहले तो होता है दर्शन, फिर होता है ज्ञान, मति ज्ञान, क्रम है। संसारी में क्या होगा? पहले तो होता है दर्शन, वो दर्शन सम्यक दर्शन वाला दर्शन नहीं है, ये सामान्य प्रतिभास है। पहले तो होगा दर्शन, दर्शन के बाद अवग्रह, इहा, अवाय, धारणा है ना, स्मृति, प्रतिभिज्ञान, तर्क, फिर अनुमान, ऐसे ये बढ़ता है। आई बात समझ में? कैसे चलता है ज्ञान? ज्ञान कैसे चलता है आपको पता है? अपने को बहुत फास्ट होता है ना, तो अपने को ऐसा लगता है अब सब फटाफट हो रहा है, टीवी भी देख रहे हैं, अखबार भी पढ़ रहे हैं, बात भी सुन रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं और सबका ज्ञान हो रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा है अभी सब अभी कच्चा चिट्ठा खुलने वाला है, कैसे काम चलता है। क्रम है इसका, क्रम क्या होता है? पहले तो दर्शन होता है, फिर होता है ज्ञान। अगर ज्ञान में भी फिर इसमें जाएंगे विशेष का तो यहाँ शुद्ध ज्ञान, ये क्रम है, ये मति ज्ञान। प्रश्न ये है, ज्ञान के संबंध में तो हमने बात पढ़ ली। दर्शन किसको कहते हैं? दर्शन किसको कहते हैं? इसको बोलते हैं सामान्य प्रतिभास। दर्शन किसको बोलते हैं? सामान्य प्रतिभास। कुछ है, ये भी बहुत बड़ी बात कह दी। एक मतलब देर इज ऐसा कुछ, उसको इमेजिनेशन होना, ये कहलाता है सामान्य प्रतिभास। उसके आगे अभी आप जैसे गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी कार चला रहे हैं या अभी जा रहे हैं, तो सामने जो आ रहा है उसके बारे में तो आपको बराबर पता है। क्या पता है? देखते हो, पहले तो उसका दर्शन हुआ, फिर ये आया और ये उसके बारे में ज्ञान हुआ और उसके संबंध में आपको शुद्ध ज्ञान भी, लाभ हानि सब चलती। लेकिन जो साइडों में जो आपके इधर उधर जो चल रहा है, तो आपको ऐसा लगता है कुछ है, समथिंग, बस मतलब उसके अलावा आपको उसके संबंध में कुछ पता नहीं, वो कहलाता है, ऐसा समझो सामान्य प्रतिभास है। मतलब जानने से पहले उसका सामान्य प्रतिभास होता है, वो कहलाता है दर्शन। ठीक है। देखो टोडरमल साहब ने भी ये लिखा है, सत्ता मात्र अवलोकन, कि कोई चीज है, ये शब्द लिखा है। क्योंकि इसको थोड़ा समझाना कठिन है, क्योंकि मति ज्ञान का जो अवग्रह भी वहां पहुंच जाता है, तो संभाषा में समझाने में थोड़ी सी दिक्कत। यानी सत्ता मात्र, कि कोई है, ऐसा मात्र प्रतिभास होना, है ऐसा उसको प्रतिभास होना, अभी वो ज्ञान नहीं, प्रतिभास होना, वो कहलाता है दर्शन। ये शब्द लिखा हुआ है ना। देखो, मति ज्ञान से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम दर्शन है। क्या? सभी में समझना, सभी में हो, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, सब है ना। आपको है ना यहाँ किसी चीज का ठंडा गरम इसका पता होने के पहले जो आपको जो प्रतिभास होता है वो है दर्शन। चले भाई, बात समझ में आई? कठिन तो नहीं हो गई है? दर्शन मतलब समझ में आ गया ना आपको? दर्शन किसको कहते हैं? सत्ता मात्र। और ये दर्शन भी तीन प्रकार का होता है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान के पहले होने वाला दर्शन अवधि दर्शन, और नेत्र इंद्रिय के द्वारा जो सामान्य प्रतिभास होता है वो चक्षु दर्शन, और नेत्र इंद्रिय को छोड़कर बाकी इंद्रियों और मन के द्वारा होता है वो अचक्षु दर्शन। सरल है, याद रह जाएगा आपको, है? चलो भाई, अब मैं पढ़ लेता हूं, ये विषय यहां पर अपना पूरा हो गया।
अब इंद्री तथा मन को स्पर्शादिक विषयों का संबंध होने से प्रथम काल में, संबंध होने से प्रथम काल में हो, जैसे है ना, यहां कोई चीज आपके रखी तो सबसे पहले आपको दर्शन होगा प्रथम काल में, और उसके बाद मति ज्ञान होगा। आई बात समझ में, है ना? देखो, संबंध होने से प्रथम काल में मति ज्ञान से पूर्व, ज्ञान होने से पूर्व, ये ठंडा है, गर्म है, भारी है, हल्का है, उसके पहले सामान्य सत्तारूप प्रतिभा, वो होता है प्रतिभास, उसका नाम दर्शन है। आप अभी उसको आइडेंटिफाई कर नहीं पाते हो, लेकिन ऐसा क्रम है संसार अवस्था। केवली भगवान के ऐसा नहीं होता, बाकी सबके होता है। मति ज्ञान से पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है, उसका नाम चक्षु दर्शन तथा अचक्षु दर्शन है। वहां नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है, वह तो चो इंद्री पंचेंद्रीय जीवों के ही होता है। अब ये प्रश्न आ सकता है ना? आपके वो पहले पढ़ा था ना अपन ने कि अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान किसको होता है, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान किसको होता है? बोलो भाई, बंटवारा करो संसारी जीवों। अनक्षरात्मक किसको होता है श्रुत ज्ञान? एकेंद्रीय से लेकर असंगी पंचेंद्रीय तक, ठीक है। और यहाँ अक्षरात्मक और अक्षरात्मक में बंटवारा, चक्षु और अचक्षु में बंटवारा कैसे होगा कि जिसके आंख होगी तभी तो होगा, है ना? तो चार इंद्रिय तक के जीव जिसके, है ना, कि स्पर्शन, रसना, घ्राण, ये तीन इंद्रिय है, तो इनके तो चक्षु है ही नहीं, तो इसके तो चक्षु दर्शन होने का सवाल ही नहीं, इनके तो अचक्षु दर्शन होगा। और जिसके नेत्र है, ठीक है, उसके चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन दोनों होंगे, ठीक है। तो जिनके नेत्र और कर्ण है, उनके चक्षु और अचक्षु दर्शन दोनों होंगे। लेकिन कर्ण से समझना, चक्षु दर्शन नहीं होता है वहां अक्षरात्मक। तो वहां तो अपन ने श्रुत ज्ञान में माना था कि कर्ण से सुनकर, शब्द सुनकर, लेकिन यहाँ चक्षु दर्शन में सिर्फ नेत्र है, लेकिन वो चार इंद्रिय वाले जीव को ही होगा, इसीलिए पंचेंद्रिय के भी नेत्र है, इसलिए उसके नेत्र से होगा वो चक्षु, और बाकी को छोड़ के होगा वो अचक्षु। गड़बड़ तो नहीं करोगे? चलो, वहां नेत्र इंद्रिय द्वारा दर्शन होने का नाम तो चक्षु दर्शन है, वह तो चो इंद्रिय पंचेंद्रिय जीवों को ही होता है, ठीक है। जिनके चार इंद्रिय रहेगी उसी के नेत्र होगा, और पंचेंद्रिय उसके नेत्र उसी को होगा, बाकी तो नीचे वाले के नहीं होगा, ठीक है। तथा स्पर्शन, रचना और घ्राण और स्रोत, इन इंद्रियों से और मन से जो दर्शन होता है उसका नाम अचक्षु दर्शन है। और यह एक इंद्रिय से लेकर यथा योग्य जहां जहां जो जो इंद्रिय उन जीवों के होता है। अब अवधि के विषयों के संबंध होने पर अवधि ज्ञान के पूर्व जो सत्ता मात्र अवलोकन रूप प्रतिभास होता है उसका नाम अवधि दर्शन है। यह जिनके अवधि ज्ञान संभव है उन्हीं के होता है। यह चक्षु अचक्षु अवधि दर्शन है, सो मति ज्ञान व अवधि ज्ञान वत पराधीन जानना तथा केवल दर्शन मोक्ष स्वरूप है, उसका यहाँ सद्भाव ही नहीं है। इस प्रकार दर्शन का सद्भाव पाया जाता है। दशनावर्णी के भेद कितने हैं कर्मों के? हैं 9 भेद है, और अपन ने तो चर्चा तो यहाँ 4 की करी है, 3 की करी है, बाकी 6 का क्या हुआ? 4 की हुई है, 5 का क्या हुआ? कौन कौन से नाम जानते हो आप? जिनको आ गया उनके तो पता है, जिनको नहीं याद है वो भी भेद 9 है, समझे आप? याद रख लेना। 4 तो अपन ने चर्चा कर ली है यहाँ पर अभी, है ना? दर्शन, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, 4 की तो बात होगी। फिर निद्रा, निद्रा, प्रचला और स्नाय गद्दी, है ना? ये जो है ये इस प्रकार दर्शनावर्णी कर्म के ये जो 9 भेद है ये भी याद हो गए आपको। अब अपना ज्ञान जो वर्तमान में कितना है और कैसे इनके माध्यम से प्रवर्तता है उसकी सुंदर चर्चा है। थोड़ा सा आप उपयोग को एकाग्र करना तो आपको आनंद आएगा और समझ में आएगा उपयोग किसको कहते हैं, क्षयोपशम किसको कहते हैं। ये सब रटे रटाए शब्द से काम नहीं चलने वाला है ना। ज्ञान का क्षयोपशम क्या है, उपयोग किसको कहते हैं, उसको कहाँ लगाना है, ये सब बात अपने को अगले प्रकरण में जो प्रारंभ होगी कल उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे।